ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब की बार रवि प्रदोष अर्थात प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, रवि प्रदोष कब होगा, यह मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, प्रदोष का व्रत जो है भगवान शिव की आराधना करने के लिए किया जाता है और यह व्रत करने से हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं, जो दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत बेहद शुभ माना गया है। इस दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन सच्चे भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल दिसंबर 2023 में पहला जो प्रदोष व्रत है वह 10 दिसंबर को रखा जाएगा। जानते हैं इस प्रदोष से जुड़ा हुआ शुभ मुहूर्त। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहा जाता है। तो दिसंबर माह का पहला प्रदोष जो है वह रवि प्रदोष होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का माह का पहला प्रदोष 10 दिसंबर को रखा जाएगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 10 दिसंबर सुबह 7:13 पर होगी, जिसका समापन 11 दिसंबर सुबह 7:10 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 10 दिसंबर को यह व्रत रखा जाएगा। इसका महत्व अब जानेंगे हम। माना जाता है जो लोग इस दिन यह व्रत करते हैं उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान भोलेनाथ ने तांडव करके राक्षस अप्सरा पर विजय प्राप्त की थी। भगवान शिव के नृत्य रूप को नटराज के रूप में जाना जाता है। अब साथ ही मैं आपको बता दूं, दिसंबर महीने का दूसरा प्रदोष 24 दिसंबर को आएगा, जो कि रवि प्रदोष ही होगा। वो भी रविवार के दिन ही रखा जाएगा और इसमें त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर सुबह 6:24 पर होगी। 25 दिसंबर को 5:54 पर त्रयोदशी समापन होगा। तो 24 दिसंबर को ही यह व्रत रखा जाएगा। अब मैं आप लोगों को इस व्रत से जुड़ी हुई धार्मिक कथा सुनाने वाली हूँ, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहा जाता है या फिर भानुवारा प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष का व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि और निरोगी आयु, लंबी आयु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह रवि प्रदोष का संबंध सूर्य भगवान से होता है, लेकिन भगवान शिव जी की आराधना की जाती है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देते हैं। जिस जातक कुंडली में सूर्य कमजोर हो उसे यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको बताएं, पौराणिक कथा के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है वह सभी संकटों से दूर रहता है। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक गाँव में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी प्रदोष व्रत करती थी। उनके एक पुत्र था। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने पकड़ लिया और डराकर उससे पूछने लगे कि उसके पिता का गुप्त धन कहाँ रखा है। बालक ने दीनतापूर्वक बताया कि वे अत्यंत निर्धन और दुखी हैं और उनके पास कोई धन नहीं। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक अपनी राह को चला गया। चलते चलते थक कर चूर हो गया और बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उसी ओर आ निकले। उन्होंने ब्राह्मण बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने उसकी बात सुने बगैर उसे कारागार में डलवा दिया। जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं पहुंचा तो उसे बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा आपका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने
भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उस बालक को उसके घर भिजवाया। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाने के बाद राजा ने बताया, आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद में रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न होकर व निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने सुनी रवि प्रदोष से जुड़ी हुई यह पावन कथा, जो कि बहुत ही पुण्य फलदायी है। इसको अवश्य, जब भी आप प्रदोष का व्रत करें तो अवश्य सुने। यह जो व्रत आप करते हैं तब आपको यह जो भी व्रत आप करें तो उपवास की कथा बहुत ज़्यादा उसमें मायने रखती है। तो उपवास की कथा अवश्य सुननी चाहिए। उपवास कथा के बिना आपका व्रत अधूरा रहता है। उपवास कथा सुनने के बाद में ही आपका व्रत पूरा होता है। तो आपको जब भी यह व्रत करना है तो कथा अवश्य सुननी है। इस कथा को अलग अलग संदर्भ में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन यह जो कथा है ना, इस कथा को आप सुनेंगे ना तब आपको भगवान शिव की आराधना करने का और कृपा प्राप्त करने का मौका मिलता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यह जो व्रत है यह अब की बार 10 दिसंबर को रखा जाएगा। 10 दिसंबर सुबह 7:13 पर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी। प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा वह भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, प्रदोष व्रत एक ही देश में 2 अलग अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर रहता है तथा 2 शहरों का सूर्यास्त समय समय पर हो सकता है। इस प्रकार उन दोनों शहरों के प्रदोष व्रत के पूजा का समय भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि प्रदोष व्रत त्रयोदशी से एक दिन पूर्व अर्थात द्वादशी के दिन भी शुरू हो जाता है। वह आपके सूर्योदय और सूर्यास्त के ऊपर निर्भर करता है। सूर्यास्त होने का समय सभी शहरों के लिए अलग रहता है। तो प्रदोष व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्त समय अवश्य जांच करें, चाहे वह शहर एक ही देश भी क्यों न हो। प्रदोष व्रत चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी पर आता है। तो प्रदोष व्रत से जुड़े नियम अवश्य जानें। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष का दिन जब साप्ताहिक दिवस सोमवार को होता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को होने को भौम प्रदोष और शनिवार वाले को शनि प्रदोष। वैसे ही अब की बार रविवार को है तो उसको रवि प्रदोष कहा जाएगा। इसलिए मैं जितना जानकारी आप लोगों को देना चाहती थी उतनी मैंने वीडियो में दे दी है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री शिव जी आपके जीवन में